नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सौविसाहुरम्। जब लोग पंचवल्लभ श्री भगवान की आचार्य समंत भद्र मुनिराज की आचार्य विलासा महाराज की सच्चे देव का वर्णन यहाँ पर रत्नगंडक श्रावचार के माध्यम से आपने जाना, जिसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक श्रावक का क्या आचरण होना चाहिए, पूरे आचरण का जिस ग्रंथ में व्याख्या की गई है वो है रत्नगंडक श्रावकाचार। 8 श्लोक यहाँ पर हो चुके हैं। आज 9वें नंबर के श्लोक में सच्चे शास्त्र का लक्षण यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी सच्चे शास्त्र का लक्षण क्या कहते हैं, तो बताते हैं, आत्मोपगमनुल्लंघ मद्दृष्टेष्ट विरोधकं तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापटघट्टनम्। आत्मोपगम मतलब आपके द्वारा कहा हुआ है, अनुल्लंघ जो इंद्रादि के द्वारा भी उल्लंघन खंडन करने योग्य नहीं है, अदृष्टेष्ट विरोधकम जो प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका विरोध नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान के द्वारा विरोध रहित है। तत्वोपदेशकृत जो तत्वों के उपदेश को करने वाला है, सार्वम सर्व जीवों का हित करने वाला, कापटघट्टनम मतलब कुत्सित मिथ्या मार्ग का खंडन निराकरण करने वाला, शास्त्रम वह शास्त्र कहलाता है। क्या बात बताइए, शास्त्र का लक्षण कहते हुए कहते हैं कि आपका कहा गया हो जो इंद्रियों के द्वारा उल्लंघन खंडन करने योग्य नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान से जिसका विरोध नहीं है, जो तत्वों के उपदेश को करने वाला है, सब जीवों को हित करने वाला, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला शास्त्र कहलाता है। कृतांत, आगम, सिद्धांत, ग्रंथ, शास्त्र ये सब एकार्थवाची नाम है, पर्यायवाची। इस श्लोक में समंत भद्र आचार्य ने शास्त्र का लक्षण कहा है, उसमें सर्वप्रथम विशेषण दिया है आप्तोपगम, आप्तेन क्षीण दोषेण प्रत्यक्ष ज्ञानी ने प्रणीतम आगमो भवति न सर्व। जो रागादि दोषों से रहित है, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी केवल ज्ञानी के द्वारा प्रणीत आगम ही आगम है, शास्त्र है, जिनवाणी है। एक बात यहाँ पर समझने योग्य है, जो आप जिस पुस्तक से पूजा पाठ करते हैं, जिसका नाम जिनवाणी रख दिया गया है, वो पुस्तक जिनवाणी उसका नाम रखा गया है, वो जिनवाणी नहीं है। देखा जाए तो वो निजवाणी है। निजवाणी मतलब पंडितों की वाणी, विद्वानों की वाणी या कवियों की वाणी। भगवान की वाणी इसमें क्या है, जिन वाणी का मतलब क्या है, जिन वाणी, जिन भगवान की वाणी क्या है, उसमें जिन भगवान की वाणी, उसमें तो सब पूजा, चालीसा, आरती, संग्रह ये सब तो दिया है। भगवान की वाणी कितनी है, आगम ही आगम है, शास्त्र है। रागी द्वेषी के द्वारा कथित आगम नहीं होता, क्योंकि रागी द्वेषी के द्वारा कथित शास्त्र पूर्व अपर दोष रहित नहीं होता, इसलिए आप्त वचन ही आगम कहा गया है। इस श्लोक में जो आगम की आप्तोपगम, अदृष्टेश विरोधगम, अनुल्लंघ, तत्वोपदेश सार्वम और कापटघट्टनम ये 6 विशेषण हैं। इसमें परस्पर हेतु मध्य भाव है। जैसे रत्नगंडक श्रावकाचार में कथित तत्व में दृष्ट प्रत्यक्ष भूत इष्ट पदार्थ का विरोध नहीं है, अथवा इसमें प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से विरोध नहीं है, अथवा इसमें प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से विरोध होने वाली बात का कथन नहीं है।
जिस शास्त्र में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरोध नहीं आता है वह आप्त का कहा हुआ है, अथवा आप्त मतलब सर्वज्ञ देव द्वारा कथित होने से प्रत्यक्ष और अनुमान के विरोध से रहित है। यह शास्त्र अनुल्लंघ्य है, इंद्रादि के द्वारा आदि है, क्योंकि आप्त के द्वारा कहा हुआ है प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से अबाधित है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधित होता है वह ज्ञानियों के द्वारा आदरणीय नहीं होता है, अथवा यह शास्त्र तत्वों का उपदेश करने वाला होने से आदरणीय है। तत्वों के उपदेश से ही सर्व जीवों का हित होता है, अतः यह सर्व जीवों का हित करने वाला है, तत्वों का वर्णन करने वाला है और सर्व जीवों का हित करने वाला होने से कुमार्ग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र व हिंसा में धर्म रूप कुमार्ग का खंडन करने वाला है, अथवा कुमार्ग का खंडन करने वाला होने से सर्व जीवों का हित करने वाला और सज्जनों के द्वारा आदरणीय है। जो आप्त का कहा हुआ नहीं है, परस्पर विरोध सहित है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधित है, तत्व उपदेश से रहित है, सर्व जीवों का अहित करने वाला है और जीवों को कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला है, वह ग्रंथ आदरणीय नहीं होता। जैसे उन्मत्त मतलब पागल पुरुष के वचन या हिंसादी पापों के पोषक ग्रंथ आदरणीय नहीं होते हैं, अतः जो आप्त के द्वारा कहा हुआ है जिसका कोई खंडन ना कर सके, परस्पर में वह प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से जिसमें विरोध नहीं आता हो, जो तत्वों का उपदेश करने वाला हो, सर्व भव्य जीवों का हितकारी हो और कुमार्ग कुधर्म का विनाशक है, वही शास्त्र कहलाता है। अब यहाँ पर शंका होती है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व शब्द भाव सामान्य वाचक है, क्योंकि तत्व यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाता है। अर्थात जो पदार्थ जिस रूप से है उसका उसी रूप से होना तत्व कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को तत्व कहते हैं। तत्व, परमार्थ, द्रव्य स्वभाव, परम ध्येय, शुद्ध और परम, ये सब एकार्थवाची हैं। बहुत प्रदेशात्मक होने से काय कहलाता है। स्वकीय गुण और पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए द्रव्य कहते हैं। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य होने से अर्थ कहलाता है और स्वकीय स्वरूप को धारण करने से द्रव्य ही तत्व कहलाता है, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही तत्व है। तत्व का लक्षण सत्य, वह सत्य ही तत्व है जो अपने स्वभाव से सिद्ध है, इसलिए वह अनादि निधन है, स्वसहाय है और निर्विकल्प है। उस तत्व के जीव और अजीव ये दो भेद हैं, अर्थात अजीव तत्व और जीव तत्व के भेद से तत्व दो प्रकार का है, अथवा बहिर् तत्व और अंतस तत्व के भेद से तत्व दो प्रकार का है। जीव अजीव आश्रय वन संबंध निद्रा मोक्ष, ये सात तत्व कहे हैं, वे जीव और अजीव की ही पर्याय है। सात तत्वों में जीव और अजीव ये तत्व तो धर्मी है, तथा आश्रय वन संबर और निद्रा और मोक्ष पांच तत्व धर्म है। इस प्रकार दो धर्मी स्वरूप और पांच धर्म स्वरूप से तत्व सात प्रकार के कहे गए हैं। जीवा जीवो ही धर्मिणो तद्धर्मास तवास्वादति, धर्मी धर्मात्मा को तत्वम सत्व विमुक्तम। श्लोक वार्तिक का ये सूत्र है जिसमें बताया गया कि दो तत्व धर्मी हैं और पांच तत्व धर्म है। इस प्रकार कुल मिलाकर सात तत्व होते हैं। इस प्रकार आप्त के द्वारा कथित तत्वोदेशी वितराग प्रभु ने तत्व कही है, उन तत्वों का आप्त ने उपदेश दिया है, वही शास्त्र कहलाता है। इन सात तत्वों का उपदेश ही सारे जीवों का हित करने वाला है और सभी जीवों का हित करने वाला कहा गया, क्योंकि आश्रव बंध
ये संसार के कारण होने से हे रूप है, छोड़ने योग्य है, और संबंध निद्रा मोक्ष का कारण होने से उपादेय भूत है। यह ज्ञान तत्व उपदेश से ही होता है, अर्थात यथावत वस्तु की रूपणा के बिना सर्व जीवों का हित नहीं हो सकता है। जो भूतार्थ में से जीवादि तत्वों को जानता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप कुमार्ग का खंडन निराकरण करने वाला है, वही आगम कहलाता है। तत्व शब्द के तत्व, परमार्थ, द्रव्य स्वभाव, परम, परम, ध्येय, शुद्ध, परम आदि अनेक नाम हैं, क्योंकि तत्व आदि सब एकार्थवाची के अंतर्गत रखे गए हैं। वस्तु के स्वभाव को धारण करने से द्रव्यों को तत्व कहते हैं। प्रदेश प्रचय आत्मक होने से द्रव्य ही काय कहलाते हैं। स्वकीय स्वकीय गुण प्रयाव को प्राप्त होने से द्रव्य कहलाते हैं। ज्ञान के द्वारा अर्थते जाने जाते हैं, इसलिए अर्थ कहलाते हैं। इसलिए द्रव्य, अर्थ, तत्व और काय ये सब एकार्थवाची हुए। नए चक्र में इसका वर्णन दिया गया है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप का विषय तत्व है, अतः तत्व को परमार्थ कहते हैं। तत्व की द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए तत्व को द्रव्य स्वभाव भी कहते हैं। तत्व ही संसार परम सर्वोत्कृष्ट ध्येय ध्यान करने योग्य शुद्ध परम वस्तु है। तत्व का लक्षण सत्य है, अर्थात तत्व ही सत्य है, अतः वह अनादि निधन, स्वसहाय और निर्विकल्प है। तत्व इस सर्वनाम से विधि की विवक्षा है। तत् का भाव तत्व है, क्योंकि वह सब नयों के विषय के अस्तित्व का विधायक है। अतः तत्व का अर्थ श्रुत भी है, वह वस्तु का जो स्वभाव है वह तत्व है, अथवा जो वस्तु का असाधारण स्वभाव है वह तत्व कहलाता है। तत्व शब्द भाव सामान्यवाची है, क्योंकि तत्व सर्वनाम पद और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाता है। अतः तत्व शब्द से संपूर्ण जीवादि पदार्थों का ग्रहण होता है। सामान्यतः वस्तु का स्वभाव रूप तत्व एक प्रकार का है। हे और उपादेय व जीवजय के भेद से तत्व दो प्रकार का है। वही तत्व अंत तत्व और परमात्म तत्व के भेद से तत्व भेद के तीन तत्व हो जाते हैं। ऐसा नियम सार में बताया गया है। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष भेद से तत्व जो 7 प्रकार के कहलाते हैं, इनमें पुण्य पाप मिला देने से तत्व 9 भी हो जाते हैं। 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ के भेद से तत्व जो है 27 प्रकार के भी हो जाते हैं। परंतु इन सब भेदों का संग्रह हेयोपादेय व जीव अजीव इन तत्वों में हो जाता है, अथवा अंतस तत्व, बहिः तत्व और परमात्म तत्व, इन 3 तत्वों में सारे तत्वों के भेद गर्भित हो जाते हैं। बहिः तत्व बहिरात्माएं, अंतस तत्व अंतरात्माएं और परमात्मा परमात्मा तत्व है। इनमें बहिः तत्व ही है, अंतस तत्व एवं परमात्म तत्व उपादेय है। जीव जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व है। अविनाशी अनंत सुख उपादेय तत्व है। उस अविनाशी अनंत सुख की प्राप्ति मुक्तावस्था में होती है, तथा उस मुक्तावस्था का कारण कौन? संबर और निर्जरा है। और उस संबर और निर्जरा का कारण शुद्ध निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त आत्मा है। वह शुद्धात्मा उपादेय आकुलता उत्पादक इंद्रियजन सुख ही है। इंद्रियजन्य सुख का कारण संसार है और संसार का कारण आश्रव और बंध है। आश्रव एवं बंध का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, अतः मिथ्या दर्शन आदि ही तत्व है।
जीवादि 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ, जीवादि 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व, जीवादि 6 द्रव्यों में शुद्ध जीव द्रव्य और जीवादि 5 अस्तिकाओं में शुद्ध जीवास्तिका ही उपादेय होता है। हे उपादेय और ज्ञेय का विवेचन तत्व ज्ञान के द्वारा ही होता है, अतः आचार्यों ने तत्व विवेचन व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। जैन दर्शन में तत्व का कथन विशेष रूप से किया है, क्योंकि तत्व ही वस्तु का स्वरूप है। अतः तत्व शब्द से संबद्ध आचार्य ने सारे द्रव्य, अस्तिकाय, तत्व, पदार्थ, गुणस्थान, मार्गणा और जीव समास आदि सब पदार्थों को ग्रहण किया है। उनके स्वरूप में संशय नहीं करना निसंकित अंग है। इस श्लोक में मुख्यतः परमार्थ, देव, शास्त्र और गुरु का ग्रहण है, क्योंकि सारे तत्वों का आधार देव, शास्त्र, गुरु ही होते हैं। अब आगे 10वें नंबर की गाथा में सच्चे गुरु का लक्षण क्या होता है उसके बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।